হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলো দেখে নিই আগামীকাল নিফটি এবং ব্যাংক নিফটি কোথায় আমাদের বাই বা সেল অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারে। ইফ ইফ নিফটি টাচেস 24,725, দ্যাটস মিন দিস লেভেল দিস লেভেল if Nifty touches 24,725 and close above 24,765, that means this level 24,765 close above this level, then we can initiate buy trade with 50 to 60 point stop loss and target of 100 to 120 points. So यहाँ पर हम stop loss लगा के हम लोग 24,900 ये हमारा टारगेट हो जाएगा 24,900 के करीब. So if Nifty touches this level, that means अगर समझ लो कल निफ्टी ओपन होकर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गया, उसके बाद इस तरह का कोई कैंडल यहाँ पर आके फिर ये जस्ट लाइक इस टाइप का कोई कैंडल अगर बनाता है, दैट मीन्स if it touch 24,720 and back to the back above and close 24,765, then we can initiate buy here and our target will be 24,900 के करीब and our stop loss 24,720 के नीचे रहेगा. यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं एंड ये हमारा जो टारगेट होगा उस केस में दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप. अगर यहाँ पर कैंडल आता है, ये जो छोटा सा डिमांड जोन है जो इंट्राडे पर है, ये डिमांड जोन को टच करके स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर जाके 24,765 के ऊपर क्लोज देता तो ये हम बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप. इसलिए वो आया था स्टॉप लॉस हंट करके फिर हंट करके ऊपर आकर क्लोज दिया, देन वी कैन इनिशिएट बाय हियर एंड दैट विल बी आवर टारगेट. बट इफ निफ्टी समझ लो ओपन हुआ तो फ्लैट एंड क्लोज बिलो दिस लेवल, यहाँ पर आके क्लोज हो गया, देन अगर एक पुल बैक मिलता है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं. दैट मीन्स on the sell side, this is the sell side, if Nifty gives a 15-minute candle close below 24,720, then we can short with 50 point stop loss. लगभग ये इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,765 के ऊपर एंड आवर टारगेट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 100 to 120 पॉइंट्स. दैट मीन्स 600 के करीब मान लो इस लेवल पर. ये लेवल हमारा टारगेट होगा ये लेवल पर. दैट मीन्स 24,620 to 600 ये हमारा टारगेट रहेगा इफ वी शॉर्ट द निफ्टी एंड ये हमें अगर 15 मिनट का कैंडल जो क्लोज होगा वो 24,720 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा. So if Nifty gives a 15-minute candle close below 24,720, then we can short with 50 point stop loss and the target in that case our target will be 120 point. तो ये था निफ्टी का बाई और सेलिंग जोन. नाउ लुक टू बैंक निफ्टी. अब हम बैंक निफ्टी को देख लेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक बैंक निफ्टी ने भी एक डिमांड जोन बनाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर. सो यहाँ पर भी निफ्टी के तरह ही सोचना पड़ेगा. इफ बैंक निफ्टी टचेस 54,800 54,080, if bank nifty touches 54,080 and close above 54,150, that means इस कैंडल के ऊपर अगर 54,080 को टच करके बैंक निफ्टी 54,160 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो इस केस में हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 300 पॉइंट्स के लिए बाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक निफ्टी की तरह. अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होकर ऐसे आकर फिर बैंक निफ्टी ये ऊपर जाके इस तरह का कोई क्लोज देता है, दैट मीन्स
close above 54,160 के ऊपर, then we can buy here, and our target will be in that case 54,000 is 54,450. So if Bank Nifty touches 54,080 and close above 54,150, we can buy with 100 point stop loss, and the target will be 300 points. Or if market opens flat, समझ लो यहाँ पर तो मार्केट खुला फ्लैट, देन बैंक निफ्टी ऐसे करके नीचे आकर क्लोज दे दिया, ये जो डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का, इसके नीचे, ये सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया, देन वी कैन इनिशिएट शॉर्ट एंट्री, and our target in that case 53,800 तक रह सकता है, ये एरिया जो है 53,800, एंड आवर ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर दैट मीन्स 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 250 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। सो अगर बैंक निफ्टी 54,050 के नीचे क्लोज होता है, इन दैट केस ये हमारा टारगेट पॉइंट, इस यहाँ पर यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। तो ये होगा स्टॉप लॉस, ये होगा टारगेट, एंड आवर एंट्री विल बी हियर फॉर श्योर। एंड if Bank Nifty touches 54,080 and close above 54,160, then entry will be here, stop loss will be 54,080 के नीचे, and the target will be 54,450 के करीब। So always stay safe, maintain strict risk management, and remember this is only for educational purpose। ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू।